क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार उलझनों में फंसा रहता है, छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करता है और जिंदगी की सही दिशा को पकड़ने में बार बार चूक जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जिस बुक की बात कर रहे हैं उसका नाम है थिंक स्ट्रेट, जिसे डारियस फोरुक्स ने लिखा है। यह बुक आपके माइंडसेट को इतना क्लियर बना सकती है कि आप सही फैसले लेने लगेंगे और अपने गोल्स की तरफ बिना डिस्टर्ब हुए बढ़ेंगे। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने थॉट्स को सिंप्लीफाई करें और कैसे अनावश्यक शोर को अपने दिमाग से बाहर करें ताकि हम ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश रह सकें। लेखक बताते हैं कि सोचने का तरीका आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहते हैं तो चाहे आपके पास कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना हो, आप कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। वहीं अगर आप क्लियर और पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप कर लेते हैं तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। यह बुक हमें सिखाती है कि हमारी थिंकिंग को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए। डारियस फोरुक्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं, यानी वे वही थॉट्स रोज सोचते हैं जो उन्होंने कल सोचे थे, वही रिएक्शंस रिपीट करते हैं और वही डिसीजन लेते हैं। नतीजा यह होता है कि उनका ग्रोथ रुक जाता है और वे बार बार उसी सर्कल में फंसे रहते हैं। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग को बदलना होगा, और इसके लिए आपको यह समझना होगा कि आपके थॉट्स कहां से आते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे थॉट्स कई सोर्सेस से आते हैं, जैसे हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे करीबी लोग, सोशल मीडिया और न्यूज जैसे इन्फ्लुएंसेस। अब सोचिए, अगर आपके आसपास हर समय नेगेटिव न्यूज चल रही हो या ऐसे लोग हों जो हमेशा शिकायत करते रहते हों, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में थिंक करना शुरू कर देगा। इसलिए पहला स्टेप यह है कि आप अपने माइंड को अनावश्यक गार्बेज से बचाएं। डारियस एक सिंपल सवाल पूछते हैं। जब भी कोई थॉट आपके दिमाग में आए तो खुद से पूछें, क्या यह थॉट मेरे लिए फायदेमंद है? अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दें। हमारे दिमाग में दिन भर में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेमतलब के होते हैं। अगर हम हर थॉट पर रिएक्ट करने लगें तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और हम सही चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। यहां पर लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यह सीखना है कि किन थॉट्स को महत्व देना है और किन्हें इग्नोर करना है। यह वैसा ही है जैसे आपके घर के दरवाजे पर कई लोग आते हैं, आप हर किसी को अंदर नहीं आने देते। उसी तरह हर थॉट को भी आपके दिमाग में जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आप सही थॉट्स को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए लेखक हमें क्लैरिटी की प्रैक्टिस करने को कहते हैं। क्लैरिटी का मतलब है अपने गोल्स और वैल्यूज को क्लियर करना। जब आपको यह पता होता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इससे आपकी थिंकिंग ज्यादा स्ट्रेट हो जाती है और आप अनावश्यक चीजों में उलझते नहीं हैं। लेखक बताते हैं कि क्लैरिटी पाने के लिए आप लिखने की आदत डालें। हर दिन थोड़ा समय निकालें और लिखें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप किसे पाना चाहते हैं और आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। जब आप यह लिखते हैं तो आपका दिमाग साफ होता है और आपको यह समझ में आने लगता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। एक और महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को गहराई से समझना। यह जानना कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है और किन हालात में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब आप खुद को समझते हैं तो आप ऐसे थॉट्स और डिसीजन से बच जाते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। डारियस कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक तरीका है कि आप अपने थॉट्स और बिहेवियर को ऑब्जर्व करें बिना जज किए। यह देखें कि आप कब गुस्सा होते हैं, कब मोटिवेटेड फील करते हैं और कब लो फील करते हैं। इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपको अपने पैटर्न्स को समझने में मदद करेगा और धीरे धीरे आप उन्हें बेहतर कर पाएंगे। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप आती है। अगर आप अपने दिमाग को ज्यादा स्ट्रेट थिंकिंग की ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो एक सिंपल हैबिट अपनाइए। हर दिन कुछ समय मेडिटेशन में लगाइए। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने दिमाग के शोर को कम करें और वर्तमान पल पर ध्यान लाएं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप सीखते हैं कि थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन आप उनसे जुड़ नहीं रहे हैं। इससे आपके थिंकिंग पैटर्न धीरे धीरे बदलने लगते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह आप जो खाना खाते हैं वही आपके शरीर की क्वालिटी तय करता है। उसी तरह आप जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं वही आपके थिंकिंग की क्वालिटी तय करती है।
अगर आप हर समय नेगेटिव न्यूज, गॉसिप और सोशल मीडिया पर अनावश्यक कंटेंट देख रहे हैं तो यह आपके दिमाग को भी गार्बेज से भर देगा। यहां लेखक एक सिंपल रूल बताते हैं। हर दिन यह सोचें कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन कंज्यूम की है और क्या वह आपके लिए सच में जरूरी थी। अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को क्लीन रखने का मतलब है कि आप ज्यादा फोकस्ड और क्लियर थिंकिंग को डेवलप कर पाएंगे। अब जब आपने इंफॉर्मेशन डाइट को समझ लिया है तो अगला स्टेप आता है अपने एक्शन पर फोकस करना। डारियस फोरुक्स बताते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि थॉट्स तभी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं जब हम उन्हें सही एक्शन में बदलते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं तो आपकी थिंकिंग आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसलिए हर क्लियर थॉट के साथ एक ठोस कदम उठाना जरूरी है। यहां पर लेखक हमें ओवर थिंकिंग के खतरों के बारे में भी बताते हैं। ज्यादातर लोग किसी भी फैसले को लेने से पहले बार बार सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर मैंने यह किया, क्या होगा अगर यह गलत निकला। इस ओवर थिंकिंग की वजह से वे कोई भी कदम नहीं उठा पाते और वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आपको सच में थिंक स्ट्रेट करना है तो आपको यह आदत छोड़नी होगी कि आप हर चीज को बार बार एनालाइज करें। लेखक कहते हैं कि लाइफ में कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता। हर डिसीजन में रिस्क होता है, लेकिन अगर आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं तो रिजल्ट चाहे कुछ भी आए आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज के हिसाब से फैसला लिया है। इसलिए ज्यादा सोचना छोड़िए और एक्शन लीजिए। डारियस हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शंस को कम करना चाहिए, क्योंकि जब आपका दिमाग हर समय नई नई चीजों की तरफ भागता रहता है तो वह स्ट्रेट थिंकिंग नहीं कर पाता। अब सोचिए, अगर आप एक काम कर रहे हो और हर 5 मिनट में फोन नोटिफिकेशन देखने लगें तो क्या आप फोकस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ से जितनी ज्यादा हो सके डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपने फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिट करें। हर बार फोन उठाने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह सच में जरूरी है। अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। इसके अलावा आप अपने काम के लिए एक क्लियर टाइम शेड्यूल बनाएं और उस दौरान कोई भी अनावश्यक एक्टिविटी न करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा शांति से और स्ट्रेट थिंक करेगा। यहां पर लेखक हमें एक और जरूरी चीज बताते हैं कि हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपका दिमाग तभी स्ट्रेट थिंक कर सकता है जब उसमें पर्याप्त एनर्जी हो। अगर आप हर समय थके हुए रहते हैं, देर रात तक जागते हैं और अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते तो आप कभी भी क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए डारियस कहते हैं कि नींद को कभी भी इग्नोर ना करें। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें। इसके साथ ही हेल्दी डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये 3 चीजें आपकी मेंटल एनर्जी को बढ़ाएंगी और आपकी थिंकिंग को ज्यादा पॉजिटिव बनाएंगी। अब यहां एक और गहरी बात आती है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी लानी चाहिए। जब हम चीजों को अनावश्यक रूप से कॉम्प्लिकेट करते हैं तो हमारा दिमाग उलझ जाता है और हम सही फैसले नहीं ले पाते। इसलिए अपने काम, रिश्तों और गोल्स को जितना हो सके सिंपल बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास बहुत सारे गोल्स हैं तो उन्हें 1 या 2 मेन गोल्स में बदल दें और उन्हीं पर फोकस करें। इसी तरह अपने डेली टास्क को भी सिंपल करें। ज्यादा काम करने की बजाय उन कामों को करें जो सच में जरूरी हैं। जब आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा क्लियर हो जाता है और आप स्ट्रेट थिंकिंग कर पाते हैं। डारियस हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने गोल्स के बारे में बार बार सोचने की बजाय छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे अगर आपका गोल फिट होना है तो उसके बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको रोज एक्सरसाइज करनी होगी और हेल्दी डाइट फॉलो करनी होगी। इसलिए ज्यादा सोचने की बजाय छोटे एक्शन लें। अब यहां पर लेखक हमें एक और जरूरी बात समझाते हैं। वह कहते हैं कि हमें दूसरों की राय को सुनना चाहिए, लेकिन उसे अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अक्सर लोग दूसरों की सोच के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं रहती और आप खुद से भी खुश नहीं रहते। डारियस कहते हैं कि यह समझना जरूरी है कि हर किसी के पास अलग एक्सपीरियंस और परसेप्शन होता है। जो आपके लिए सही हो सकता है वह दूसरों को गलत लगेगा। इसलिए दूसरों की राय को सिर्फ एक इनपुट के रूप में लें, लेकिन अपने डिसीजन अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज के आधार पर लें। अब एक और प्रैक्टिकल टिप आती है।
अगर आप अपनी थिंकिंग को और ज्यादा स्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को बार बार सवाल पूछने की आदत डालें। जैसे जब भी कोई थॉट या आइडिया आपके दिमाग में आए तो खुद से पूछें कि क्या यह सच है, क्या यह मेरे लिए जरूरी है और क्या यह मुझे आगे बढ़ाने वाला है। इस तरह के सवाल आपके दिमाग को बेकार के थॉट्स से बचाएंगे और आपको सही दिशा में सोचने में मदद करेंगे। लेखक कहते हैं कि सवाल पूछना आपके दिमाग को शार्प बनाता है। इससे आप किसी भी सिचुएशन को सतही तौर पर नहीं देखते बल्कि उसकी गहराई में जाकर समझते हैं। यह आदत आपकी थिंकिंग को ऑटोमेटिकली स्ट्रेट बना देगी। यहां लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा फ्री टाइम देना चाहिए। आजकल हम हर समय बिजी रहते हैं। अगर हमारे पास थोड़ा भी खाली समय होता है तो हम फोन या टीवी में लग जाते हैं, लेकिन दिमाग को भी थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि वह क्लियर हो सके। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप बिना किसी गैजेट के बस खुद के साथ बैठें। डारियस बताते हैं कि जब आप अपने दिमाग को स्पेस देते हैं तो वह खुद ब खुद शांतिगा खुद जरूरी और अनावश्यक थॉट्स को अलग करना सीखता है। यह प्रैक्टिस आपकी थिंकिंग को और ज्यादा स्ट्रेट बना देती है। अब जब आपने यह समझ लिया कि दिमाग को फ्री टाइम देना क्यों जरूरी है, तो लेखक हमें एक और गहरी बात बताते हैं कि हमारी थिंकिंग का स्तर तभी ऊंचा हो सकता है जब हम अपने दिमाग में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड की भावना को बढ़ाएं। जब आप बार बार यह महसूस करते हैं कि आपके पास जो है उसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तो आपका दिमाग पॉजिटिव दिशा में सोचने लगता है। डारियस फोरुक्स कहते हैं कि अगर आप हर समय शिकायत करते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में यह नहीं है, वह नहीं है, तो आपका माइंड नेगेटिविटी से भर जाएगा और आपकी स्ट्रेट थिंकिंग खत्म हो जाएगी। वहीं अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहते हैं तो आपका दिमाग खुद ही बेकार के थॉट्स को छोड़ना शुरू कर देगा। इसलिए हर दिन थोड़ा समय ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में लगाइए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कोई बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए। यह छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं, जैसे आपके पास आज हेल्दी खाना था, आपके पास अपना घर है या आपके पास अच्छे दोस्त हैं। यह आदत आपके माइंडसेट को धीरे धीरे पॉजिटिव बना देगी। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें तुलना यानी कंपैरिजन की आदत छोड़नी चाहिए। अक्सर लोग दूसरों को देखकर सोचने लगते हैं कि मेरे पास उतनी सक्सेस क्यों नहीं है, मेरे पास उतना पैसा क्यों नहीं है, या मेरी लाइफ उतनी अच्छी क्यों नहीं है। यह कंपैरिजन आपके दिमाग में अनावश्यक शोर पैदा करता है और आपकी थिंकिंग को डिस्टर्ब करता है। डारियस कहते हैं कि हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी का टाइमलाइन अलग है और हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब भी अलग है। इसलिए अगर आप सच में थिंक स्ट्रेट करना चाहते हैं तो दूसरों से तुलना करना छोड़िए और सिर्फ अपने गोल्स और प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ लेखक एक और जरूरी चीज समझाते हैं कि हमें हर समय सही साबित होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हर बहस में, हर सिचुएशन में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका दिमाग डिफेंसिव मोड में चला जाता है और आप नई चीजें सीख ही नहीं पाते। डारियस कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेट थिंक करना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि आप सब कुछ नहीं जानते, आप गलत हो सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हैं और आपकी थिंकिंग ज्यादा क्लियर हो जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अनावश्यक चीजों पर बहस करना छोड़ना चाहिए। हर मुद्दे पर अपनी राय देना और दूसरों को मनाने की कोशिश करना आपके दिमाग को थका देता है और आपका फोकस बिगाड़ देता है। इसलिए चुनिंदा चीजों पर ही अपनी एनर्जी लगाइए और बाकी चीजों को छोड़ना सीखिए। डारियस कहते हैं कि आपकी थिंकिंग तभी स्ट्रेट हो सकती है जब आप अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखें। बैलेंस का मतलब है कि आप सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि रिश्तों, स्वास्थ्य और अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर भी ध्यान दें। अगर आप सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ असंतुलित हो जाएगी और आपका दिमाग भी परेशान रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज करें, परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालें, अपने शौक पूरे करें और आराम के लिए भी समय रखें। यह बैलेंस आपके दिमाग को शांत रखेगा और आप ज्यादा क्लियर थिंक कर पाएंगे। अब यहाँ पर लेखक हमें माइंडसेट के बारे में गहराई से बताते हैं। वह कहते हैं कि आपकी थिंकिंग का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप लाइफ को कैसे देखते हैं। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, यानी आप मानते हैं कि चीजें बदल नहीं सकती, तो आप स्ट्रेट थिंक नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आप हर सिचुएशन में सीखने का मौका ढूंढेंगे और आगे बढ़ेंगे।
डारियस हमें यह समझाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए आपको फेलियर को एक अवसर की तरह देखना होगा। अगर आप हर असफलता से डरते हैं और उसे अंत मान लेते हैं तो आप बार बार गलत थिंकिंग करेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हर फेलियर आपको कुछ नया सिखा रहा है तो आपकी थिंकिंग और भी स्ट्रेट हो जाएगी। अब लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपनी इमोशंस को सही ढंग से संभालना सीखना चाहिए। जब हम गुस्से, डर या उदासी में होते हैं तो हमारी थिंकिंग क्लियर नहीं रहती। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी इमोशंस को समझें और उन्हें कंट्रोल करने की बजाय सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखें। डारियस कहते हैं कि इमोशंस को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें स्वीकार करें। अगर आप गुस्से में हैं तो खुद से कहें कि हाँ, मैं गुस्से में हूं, लेकिन मैं अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लूंगा। इसी तरह अगर आप उदास हैं तो खुद को समय दें। जब आप अपनी इमोशंस को दबाते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं तो आपकी थिंकिंग धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। यहां पर लेखक हमें एक और प्रैक्टिकल आदत बताते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में सीखते रहने की आदत डालनी चाहिए। जब आप नए आइडियाज, नए स्किल्स और नई नॉलेज सीखते रहते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा स्ट्रेट और पॉजिटिव दिशा में सोचता है। इसलिए पढ़ने की आदत डालें, नई चीजें ट्राई करें और हर दिन कुछ नया सीखें। डारियस ये भी बताते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग को रीसेट करने के लिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप कुछ समय के लिए फोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक स्क्रीन टाइम से पूरी तरह दूर रहें। यह डिटॉक्स आपके दिमाग को क्लीन कर देगा और आप ज्यादा क्लियर थिंक कर पाएंगे। अब यहां लेखक हमें बताते हैं कि हमें अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव थॉट्स से डरना नहीं चाहिए। नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि ये थॉट्स सच नहीं हैं। वे सिर्फ आपके दिमाग की आदतें हैं। जब आप ये पहचानना सीखते हैं कि कौन सा थॉट सच है और कौन सा सिर्फ दिमाग का खेल है, तो आप अनावश्यक नेगेटिविटी से बच जाते हैं। डारियस कहते हैं कि इस पहचान को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने थॉट्स को लिखें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे लिखें और खुद से पूछें कि क्या यह सच है, क्या इसके लिए कोई सबूत है। यह आदत आपके दिमाग को बेकार के थॉट्स से मुक्त करेगी और आपकी स्ट्रेट थिंकिंग को मजबूत बनाएगी। अब जब आपने यह समझ लिया कि अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और लिखना कितना जरूरी है, तो लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग को सही दिशा में बनाए रखने के लिए समय समय पर खुद का रिव्यू करना चाहिए। डारियस कहते हैं कि जैसे आप अपने काम का प्रोग्रेस चेक करते हैं, वैसे ही अपने माइंडसेट और थिंकिंग का भी रिव्यू करें। यह देखें कि आपने किन आदतों को अपनाया है, किन गलतियों को दोहराया है और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सेल्फ रिव्यू आपको लगातार बेहतर बनने में मदद करेगा और आप अनजाने में गलत थिंकिंग पैटर्न में फंसने से बचेंगे। लेखक कहते हैं कि यह रिव्यू हफ्ते में एक बार जरूर करें। कुछ मिनट निकालें और यह लिखें कि इस हफ्ते आपने क्या अच्छा किया, क्या बेहतर हो सकता था और आगे किस पर फोकस करना है। यह आदत आपके दिमाग को स्ट्रेट और क्लियर बनाए रखेगी। डारियस हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हर समय परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परफेक्शनिज्म हमारी थिंकिंग को उलझा देता है। जब आप हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप बार बार उसे सुधारते रहते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जरूरी है कि आप परफेक्ट की बजाय प्रोग्रेस पर ध्यान दें। लेखक कहते हैं कि यह मान लीजिए कि हर काम में सुधार की गुंजाइश रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे खत्म ही ना करें। इसलिए बेहतर यह है कि आप काम को ईमानदारी से पूरा करें और फिर अगले स्टेप पर बढ़ें। यह माइंडसेट आपकी थिंकिंग को ज्यादा क्लियर बनाएगा और आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे। अब यहां पर लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में बार बार ब्रेक लेना चाहिए। लगातार काम करने से हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी स्ट्रेट थिंकिंग खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप दिन में छोटे छोटे ब्रेक लें। ये ब्रेक आपके दिमाग को फ्रेश करेंगे और आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। डारियस कहते हैं कि ब्रेक लेने का मतलब यह नहीं कि आप फोन स्क्रॉल करें या टीवी देखें। इसका मतलब है कि आप थोड़ा टहलें, मेडिटेशन करें या बस चुपचाप बैठकर सांसों पर ध्यान दें। ये छोटे ब्रेक आपकी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करेंगे और आपकी थिंकिंग को मजबूत बनाएंगे। अब लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें खुशी दे। यह जरूरी नहीं कि वह कोई बड़ा काम हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना या अपने परिवार के साथ समय बिताना।
जब आप रोजाना खुद को खुशी देने वाली चीजें करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रेट थिंकिंग वाला बनता है। डारियस कहते हैं कि यह भी जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो यह आपके अंदर पॉजिटिविटी और संतोष पैदा करता है। यह संतोष आपके दिमाग को नेगेटिव थॉट्स से दूर रखता है और आप क्लियर थिंक कर पाते हैं। अब यहां पर लेखक हमें एक बेहद गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि आपकी थिंकिंग तभी स्ट्रेट हो सकती है जब आप लाइफ को एक बड़ी पिक्चर में देखना सीखें। अक्सर हम छोटे छोटे मुद्दों पर इतना फोकस कर लेते हैं कि बड़ी तस्वीर देख ही नहीं पाते, लेकिन जब आप हर चीज को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं तो आप समझ जाते हैं कि कौन सी चीज सच में महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं। पाए हैं, डारियस कहते हैं कि जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं तो आपका दिमाग छोटी छोटी परेशानियों में उलझता नहीं है और आप अपने गोल्स की ओर ज्यादा मजबूती से बढ़ते हैं। यह आदत आपकी थिंकिंग को स्ट्रेट बनाने में बहुत मदद करती है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें हर दिन खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मुझे अपनी लाइफ में सच में आगे बढ़ाएगा। अगर जवाब नहीं है तो आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलनी चाहिए। यह सिंपल सवाल आपके दिमाग को क्लियर करेगा और आपको सही दिशा में सोचना सिखाएगा। अब यहाँ पर लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें उन चीजों को छोड़ना सीखना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत से लोग हर समय उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते, लेकिन ऐसा करने से आपका दिमाग थकता है और आप सही चीजों पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके कंट्रोल में हैं। डारियस कहते हैं कि जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते तो आपका दिमाग ज्यादा शांत हो जाता है और आप ज्यादा स्ट्रेट थिंक कर पाते हैं। यह आदत आपको नेगेटिविटी से भी बचाती है और आपको मजबूत बनाती है। अब लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य यानी पर्पस जरूर रखना चाहिए। अगर आपको यह पता ही नहीं कि आप क्यों जी रहे हैं और कहां जा रहे हैं तो आपकी थिंकिंग कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आपके पास एक स्पष्ट पर्पस होता है तो आप हर चीज को उसी दिशा में ले जाते हैं और आपकी थिंकिंग स्ट्रेट बनी रहती है। डारियस कहते हैं कि अपना पर्पस ढूंढने के लिए यह सोचें कि कौन सी चीजें आपको खुशी देती हैं, आप किस काम में अच्छा करते हैं और आप दुनिया में किस तरह का फर्क डालना चाहते हैं। जब आप यह सवाल खुद से पूछते हैं तो धीरे धीरे आपका पर्पस क्लियर होने लगता है और आपकी थिंकिंग में एक नया फोकस आ जाता है। अंत में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि थिंक स्ट्रेट करना कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। आपको हर दिन यह तय करना होगा कि आप क्या सोचेंगे, किन थॉट्स को जगह देंगे और किन्हें छोड़ देंगे। जब आप यह प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलता है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। टिप्पणी है, डारियस फोरुक्स कहते हैं कि थिंक स्ट्रेट करना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि यह आपकी पूरी लाइफ को बेहतर बनाने की कुंजी है। जब आपकी थिंकिंग स्ट्रेट होती है तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आप अपने गोल्स को तेजी से हासिल करते हैं और सबसे जरूरी बात यह कि आप एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वस्तु की थाली है। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी बुक समरी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही दमदार बुक समरी वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें तो अभी इसी वक्त चैनल बुक्स फॉर गोल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस बुक से सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। बेहद तो जुड़े रहिए बुक्स फॉर गोल के साथ, जहां हम आपको हर हफ्ते ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकती है।